नमस्कार। आज हम लोग कबीर का महत्व विषय पर बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि कबीर एक ऐसे महान संत हुए जो लगभग 600 वर्षों बाद भी आज भी हमारे समाज में उसी प्रकार प्रासंगिक हैं जैसे वे अपने समय में थे। यह बात अलग है कि उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, आज की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, जातिगत स्तर पर उस समय जिस प्रकार भारतीय समाज में व्याप्त थी, आज भी कहीं न कहीं अपने परिवर्तित रूप में, किसी न किसी रूप में वह व्याप्त है और कुछ मामलों में तो अधिक जटिल भी हुई है। लेकिन किसी भी कवि या रचनाकार पर बात करने से पहले हमें उस रचनाकार के संबंध में थोड़ी बातचीत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रचनाकार का जो जीवन परिचय है उससे उसके साहित्य पर भी बहुत असर पड़ता है, उसकी रचनाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आइए हम कबीर का जीवन परिचय संक्षेप में जान लें। कबीर के जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। यह मतभेद इसलिए भी है कि स्पष्ट रूप से कबीर की साखियों की बात कीजिए, पदों की बात कीजिए या रामायणियों की बात कीजिए, उन्होंने देशाटन के माध्यम से देश भर में घूम घूम कर जिस प्रकार अपनी वाणी को प्रसारित किया, उसमें अपने बारे में कहा है। उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने और जनश्रुति परंपरा के तहत आम जन समुदाय में बहुत सारी जो बातें कही गई हैं, उसी के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया है। अनंत दास ने कबीर परिचयी में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि कबीर 120 वर्ष तक जीवित रहे। कबीर की मृत्यु के बारे में यह जनश्रुति काफी प्रसिद्ध है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। इस आधार पर अधिकतर विद्वान कबीर का जन्मकाल 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक मानते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं कि कबीर ने रामानंद को अपना गुरु किस प्रकार माना। उसके बाद कबीर देश भर में घूमते हुए, देशाटन करते हुए तमाम बातें कहे। उन्होंने देशाटन करते हुए हठ योगियों और सूफी मुसलमान फकीरों का सत्संग भी किया। इनके इन अनुभवों के कारण ही इनके राम धनुर्धर नहीं रह गए। देखिए, एक प्रश्न भी आता है, पूछा जाता है
कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर है। चूँकि आज विषय कबीर का महत्व है, इसलिए कबीर के राम की ही चर्चा मैं करूँगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है इस संबंध में, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। ये हैं कबीर के राम। हम सब जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अतः यह सत्य है कि उन्होंने अपनी वाणियों को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया। इस कारण विभिन्न विद्वानों द्वारा जो संपादित विभिन्न पुस्तकें हैं या कबीर के पद हैं, साखियाँ हैं, रमैनियाँ हैं, अलग अलग विद्वानों ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं श्याम सुंदर दास, रामकिशोर शर्मा इत्यादि। पारसनाथ तिवारी की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध संपादित पुस्तक है कबीर वाणी के नाम से। आप देखेंगे कि विभिन्न पुस्तकों में कबीर के चाहे पद हों, चाहे कबीर की साखियाँ हों, कहीं कहीं पाठांतर का अंतर हमें दिखाई पड़ता है। इसका मूल कारण यही है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उन पदों को, कबीर की वाणियों को ग्रहण किया, इकट्ठा किया और अपने अनुसार उसे लिपिबद्ध किया। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि कबीर वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। अब हम उन तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जिसके कारण कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। मैंने पहले ही बताया कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्राप्त अध्ययन है उसके निष्कर्षों को आप देखें तो सर्वाधिक सहमति 1398 पर बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो हम जरा देखेंगे कि कबीर आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि चाहे आप कबीर की भाषा की बात कीजिए या कबीर के समाज दर्शन की बात कीजिए, उनमें एक विशेष प्रकार की विशेषता मिलती है जो उस समय विशेष में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले आइए थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग कबीर की भाषा पर। कबीर की भाषा अत्यंत प्रभावशाली थी। यदि सच में कहा जाए तो कबीर की भाषा में इतनी विविधता है कि सही सही निर्णय कर पाना किसी टेढ़ी खीर के समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी साखियों की भाषा का सधुक्कड़ी और रमैनियों तथा पदों की भाषा को पूर्वी बोली के मेल के साथ मुख्यतः ब्रज भाषा माना है। कबीर का ध्यान मुख्यतः इस बात पर रहा कि आम जनता तक कैसे वे अपनी बातों को पहुंचा सकें। कबीर जब अपनी बातों को अपनी साखियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, अपने रमैनियों के माध्यम से आम जनता के बीच रखते थे तो ऐसा लगता था कि भाषा पूरी तरह से उनके वश में है। वे भाषा का जिस प्रकार चाहते उस प्रकार प्रयोग कर लेते थे और बड़ी ही स्पष्टता के साथ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को
संक्षेप में कहने की उनकी जो कला थी वह अद्भुत थी। उनकी इसी भाषा की जो परख थी, भाषा के प्रति उनकी जो रुचि थी, या जिस प्रकार भाषा का वे प्रयोग करते थे, उस संबंध में हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक और विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के अत्यंत ही आत्मीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कह सके। मूल रूप से हम देखते हैं कि कबीर जब अपनी बातों को कहते हैं तो उसमें एक उनका जो फक्कड़पना है, जो उनका स्वभाव था, वह स्पष्ट रूप से उसमें परिलक्षित होता है। इसी संदर्भ में कबीर के महत्व को रेखांकित करते हुए थोड़ी चर्चा इनके समाज दर्शन की भी करनी चाहिए। कबीरदास अनुभूति मार्गी थे। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके काव्य से गुजरते हुए हम देखते हैं कि वे एक प्रखर प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके समय समाज की जो स्थिति थी, धर्म के आधार पर, खास तौर से हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्व बढ़ रहा था, या फिर उसे इस रूप में कहिए कि हिंदू ईश्वर को मंदिरों में और मुसलमान मस्जिदों में ढूंढ रहा था, उस संबंध में उस समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कबीर उस समय कह रहे हैं। कबीर ने देखा था कि उनके समय में भारतीय समाज के संचालकों में कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो गया है। आज भी आप देखते हैं कि कथनी और करनी में तमाम अंतर हमारे समाज में बड़े बड़े लोगों के आचरण व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। उस समय खास तौर से हिंदुओं और मुसलमानों में जिस प्रकार अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई थी, उस पर कबीर जैसा व्यक्ति जमकर प्रहार करता है, करारा प्रहार करता है। एक उदाहरण देखिए, कबीर ने हिंदुओं को फटकारते हुए कहा, पाहन पूजय हरि मिलय तो मैं पूजय पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। इसी प्रकार मुसलमानों को भी फटकारा। मुसलमानों को फटकारते हुए कबीर कहते हैं, कांकर पाथर जोरी गए मस्जिद लियो बनाए, कांकर पाथर जोरी गए मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आप बताइए, यह सोचने की बात है कि उस समय जब
इस्लामी संस्कृति का प्रवेश भारतवर्ष में हो गया था और तमाम चीज़ें जिस तरह से परिवर्तित हो रही थी, हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी, उस खाई को कम करने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों को राह दिखाने के लिए, फटकारने के लिए कबीर के अलावा दूसरा इस प्रकार का कोई संत कवि हमें नहीं दिखाई पड़ता। आज भी तमाम जो सांप्रदायिक विद्वेष की बातें होती रहती हैं, क्या नहीं लगता कि काश आज कबीर होते, काश आज हम कबीर की बातों को मानकर समग्रता में आगे बढ़े होते तो शायद पूरे देश से यह समस्या समाप्त हो गई होती। आज के दौर में यह जरूर है कि तमाम विकास हुए हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन कहाँ है कोई कबीर जो इस प्रकार रास्ता दिखा सके, डांट सके, फटकार सके। इसलिए कबीर का महत्व काफी बढ़ जाता है। अब थोड़ी सी बात कबीर के स्वभाव पर भी हमें कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कबीर फक्कड़ स्वभाव के थे, फक्कड़ाना अंदाज के थे। समाज में परिवर्तन लाने के लिए वे सदैव सचेष्ट रहते थे। उनका यह मानना था कि सामाजिक जो विसंगतियां हैं, उन सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। उस परिवर्तन की आवश्यकता के लिए कबीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। यह आसान बात नहीं है। आइए हम देखते हैं कबीर की वह बात क्या थी। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाले आप ना चले हमारे साथ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर समाज सुधारक और भक्त दोनों की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं हमारे सामने। एक तरफ समाज को सुधारने के लिए वे प्रयत्नशील हैं, तो दूसरी तरफ वे एक भक्त कवि के रूप में भी अपने को अपनी वाणियों के माध्यम से स्थापित कर रहे हैं। कबीर का मुख्य आशय यह था, वे चाहते थे कि समाज ऐसे ऊंचे धरातल पर जाए जहां न कोई हिंदू रहे, न कोई मुसलमान रहे, मनुष्य मनुष्य बनकर रहे। मनुष्य की मनुष्यता स्थापित करने के लिए कबीर ने काफी संघर्ष किया। उनके तमाम पदों को, रमैनियों को, उनकी वाणियों को आप देखेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगी कि वे यह चाहते थे कि समाज में हिंदू मुसलमान के अंतर्गत कोई भेद न हो, मनुष्य मनुष्य बनकर रहे। आज का यह व्याख्यान मैं कबीर के ही एक अत्यंत ही सुप्रसिद्ध पद के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। मरे तो पल भरी रहन न पावे, झूठे तन को क्या गरबावे। खीर खाण घृत पिंड समारा, प्राण गए ले बाहरी जारा। जहीं सिर रचि रचि बांधत पागा, सो सिर चंचु संवारहि कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण कै कूरी। कहे कबीर नर
काजहु न जागे, जग का दंड मूड मही लागे। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहनि न पावे। झूठे तन को क्या